हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूँ विंटर वोकैबुलरी। ऑफकोर्स आज मैं मौसम से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वोकैब पावर को मैं सिखाऊंगा विच इज़ बीइंग स्पोकन टू मच इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो अक्सर ये जो वर्ड्स हैं आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज कि जो वेदर्स है, मौसम है गैस, उसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ वोकैब सिखाने वाला हूँ। और आज की जो वेदर्स की वर्ड्स होंगे वो होंगे विंटर वेदर। इट मीन्स सर्दियों के मौसम जो अभी चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आज मैं कुछ इंग्लिश की वर्ड पावर्स में दूंगा जो आप यूज़ करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते गाइस। आज का सबसे पहला वर्ड है विंटर। विंटर का मतलब होता है सर्दी। जैसे भी सर्दी का जो मौसम है तो आप इंग्लिश में बोलते हैं विंटर। विंटर विंटर का मतलब होता है सर्दी। आगे देखते हैं गाइस, अगला जो वर्ड है स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ को गाइस अंग्रेजी में बोला जाता है स्नो। आप स्पेलिंग देखेंगे और ये मैसेज को भी वॉच करेंगे। स्नो इट मीन्स बर्फ। बर्फ गिरने को गाइस अंग्रेजी में भी स्नो बोला जाता है। देखो दो वर्ड्स है, एक तो स्नो मीन्स होता है बर्फ, और कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में बर्फ गिरता है तो बर्फ गिरने को आप स्नो भी बोलते हैं। स्नो मतलब बर्फ और स्नो का दूसरा सेंस होता है बर्फ गिरना। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दे रखा है इट इज स्नोइंग। इट इज़ स्नोइंग, इसका मतलब होता है बर्फ़ गिर रही है। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ स्नोइंग हियर। इट इज़ अ स्नोइंग हियर, इट मीन्स यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है। अगला वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे गाइस, शीतलहर। शीतलहर को गाइस इंग्लिश में बोला जाता है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव, इसको हिंदी में बोलते हैं शीतलहर। जैसे सर्दियों में गाइस शीतलहर का टेम्परेचर्स होता है, मौसम बनता है, उसे हम कोल्ड वेव भी बोलते हैं। या फिर उसी का दूसरा एक और भी वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे गाइस, बोल सकते हैं कोल्ड स्पेल। कोल्ड स्पेल, तो दोनों का एक ही सेंस होता है शीतलहर। तो शीतलहर को कोल्ड वेव या सिर्फ कोल्ड स्पेल भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है गाइस जिसको हम बोलते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। तो मोस्टली एक प्लेस होता है ना, वहाँ पे स्नोफॉल अक्सर होता है। जैसे आप कश्मीर वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा जब बर्फबारी होती, ज़्यादा बर्फ़ गिरता है बहुत ज़्यादा, उसको हम इंग्लिश में स्नोफॉल बोलते हैं, स्नोफॉल। गाइस अगला वर्ड है बर्फ़ का टुकड़ा। जैसे कई बार आपने देखा होगा अगर अक्सर बहुत ज़्यादा ना बर्फ़ गिरता है तो उसको वहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा जम जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोफ्लैक। स्नोफ्लैक, बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का गोला गाइस, अक्सर बर्फ के गोले बन जाते हैं, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्नो बॉल। कुछ इस तरह से इमेज है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्नो बॉल का मतलब होता है बर्फ का गोला, स्नो बॉल। आइए आगे चलते गाइस, देखते हैं अगला वर्ड है स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फानी तूफान, बर्फ का तूफान। और बर्फ की चादर को गाइस अंग्रेजी में बोलते हैं स्नो ब्लैंकेट। स्नो ब्लैंकेट। अब अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है और पूरी रोड पे बर्फ़ जमा होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कश्मीर या फिर कुछ ऐसी प्लेस है जहाँ पे जाएंगे तो अक्सर वहाँ पे ना आपको बर्फ़ ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बोल सकते हैं स्नो ब्लैंकेट, मतलब बर्फ़ की चादर, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ना। नेक्स्ट आप देखेंगे वेदर से रिलेटेड वर्ड है कैसे स्क्रीन पे, फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा। कुछ इस तरह से इमेज है, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फॉग, कोहरा, तो सर्दियों में कोहरा पड़ता है उसको फॉग बोलते हैं। और एक होता है गाइस डेंस फॉग। डेंस फॉग, देखिए डेंस फॉग का मतलब होता है घना कोहरा। अब दो तरह से कोहरा पड़ जाता है, एक तो लिटिल बेट अगर कोहरा पड़ रहा है सर्दियों में तो आप उसे फॉग बोलेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा पड़ता है तो उसको अंग्रेजी में हम डेंस फॉग बोलते हैं। डेंस फॉग इट मीन्स घना कोहरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरना, कोहरा पड़ना। आगे देखेंगे गाइस एक और भी वर्ड है जिस वर्ड को बोलते हैं धुआं वाला कोहरा, जिसमें आपने देखा होगा स्मोक बोला जाता है, जिसमें स्मोक से मिलकर के कोहरा बन जाता है तो उसको हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक मतलब धुआं वाला कोहरा। आगे है गाइस शिवर। शिवर आप देखेंगे गाइस, शिवर का मतलब होता है कांपना। अक्सर सर्दियों में लोग ठंड से कांपते हैं, अपने काम में कांप रहा हूँ, आई एम शेवरिंग, ही इज शेवरिंग। तो शिवर का मतलब होता है कांपना। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, शी इज़ अ शिवरिंग विथ कोल्ड, बोल सकते हो वो ठंड के मारे कांप रहा है, वो ठंड के मारे बिल्कुल कांप रही है, तो ही एंड शी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज। अब देखिए फ्रीज क्या होता है ना, फ्रीज का मतलब होता है जमना। अब जमने का यहाँ पे जो सेंस है ना, जो वर्ड वेदर से रिलेटेड वर्ड लिया गया, ठंड से जम जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगना, उसको आप फ्रीज बोल सकते हैं। फ्रीज इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ना, इतनी ज़्यादा कि इंसान जम जाता है, तो ऐसे
टेम्परेचर, ऐसे वेदर को फ्रीज बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल आप मैंने दे रखा है, माय हैंड्स आर फ्रीजिंग, मतलब मेरा हाथ जम रहा है, मेरा हाथ बिल्कुल ठंड हो रहा है। इस तरह के एक सेंस होते हैं, आप इससे बना सकते हैं बहुत ठंड पड़ना। नेक्स्ट है गाइस नंब, वी कैन सी ऑन अ स्क्रीन NUMB। नंब का मतलब होता है सुन हो जाना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर सर्दियों के मौसम में अगर आप बाइक राइड कर रहे हो या फिर बाहर आप जा रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल सुन हो जाते हैं, हाथ काम ही नहीं करता है। तो सुन कर देने वाली जो ठंड पड़ती है उसको आप अंग्रेजी में नम बोल सकते हैं। नम का मतलब सुन कर देने वाली ठंडी। जैसे एक अगला वर्ड है गोनम। गोनम का मतलब होता है सुन हो जाना। जैसे कई बार आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं सर्दियों की वजह से, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनम। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने दिया वहाँ पे देखेंगे, माई फिंगर्स आर गोइंग डम, मेरी अंगुलियाँ सुन हो रही है। माई फिंगर आर गोइंग डम, मेरी उंगलियां सुन हो रही है। तो आप बाइक राइड कर रहे हो, सर्दियों के मौसम में आप बाहर जा रहे हैं और ठंड की वजह से आपकी हाथें अंगुलियां सुन हो रही है, तो वहाँ पे सेंटेंस को बोल सकते हैं आप। अगला है बास्क, वी कैन सी ऑन अ स्क्रीन गए। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। अब सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है ना, लोग धूप में जाते हैं और धूप सेकते हैं, तो धूप सेकने को अंग्रेजी में गाइस बास्क बोला जाता है, BASK बास्क। और गाइस हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट से गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए आगे गए, इसमें एग्जाम्पल आपको देते बोलते ना, चलो धूप सेकते हैं। अब सर्दियों में तो बोल देंगे लेट्स बैक इन द सन, लेट्स बाक्स इन द सन, लेट्स बाक्स इन द सन, चलो धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं। आगे गए हाथ तापना, आँख तापना। अक्सर अब सर्दियों में लोग आग भी तापते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वार्म हैंड्स। वार्म हैंड्स, वार्म हैंड्स का मतलब होता है आग तापना, या फिर इसको कुछ लोग हाथ थापने की भी बात करते हैं। किसी को एक और भी वर्ड बोला जाता है बास द फायर। तो दोनों का एक ही सेंस होता है, बास द फायर, आग तापना। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, बोलते हैं ना आओ अपने हाथ सेक लो, हाथ ताप लो, तो बोलेंगे कम एंड वार्म योर हैंड्स, कम एंड वार्म योर हैंड्स, आओ आग ताप लो। तो सर्दियों में हम इन वर्डों को ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस। आगे है गाइस किंडल। किंडल कुछ इस तरह से इमेज है, आप अंडरस्टैंड करेंगे। किंडल का मतलब होता है आग जलाना। अब अक्सर ना लोग सर्दियों में आग जलाते हैं, तो आग जलाने को अंग्रेजी में बोलेंगे किंडल। जैसे आप एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बनाएंगे आप किंडल द फायर, आग जला दो। अब आपको सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, आप किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आग जला दो, तो बोलेंगे प्लीज़ किंडल द फायर, प्लीज़ किंडल द फायर, आग जला दो। सर्दियों में कई बार आपने देखा होगा कि इसकी आपकी जो त्वचा है ना, स्किन है, वो बहुत ही रूखी हो जाती है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब रूखी त्वचा, तो रूखी त्वचा को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई स्किन। कभी कभी सर्दियों में गाइस आपके होंठ फट जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स मतलब फटे हुए होंठ। तो सर्दियों की वजह से आपके होंठ, आपके स्किन फट जाते हैं, उसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं चैप्ड। जैसे फटी हुई त्वचा, तो चैप्ड स्किन बोल सकते हैं। तो आपकी त्वचा बिल्कुल रूखी है, त्वचा आपकी फट जाती है, ड्राई हो जाती है, तो सर्दियों में अक्सर हमें बोलना पड़ता है कि चैप्ड स्किन। चैप्ड स्किन मतलब फटी हुई त्वचा, मतलब रूखी हुई त्वचा को बोलते हैं चैप्ड। नेक्स्ट है गाइस चैटर। चैटर का मतलब होता है दांत किटकिटाना। चैटर, चैटर मोस्टली अब सर्दियों में जब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारी जो दांतें हो ना, वो किटकिटाती है सर्दियों की वजह से, उसको चैटर बोलते हैं, चैटर। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे दांत किटकिटा रहे थे, माई टीथ वर चैटरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, मेरे दांत किटकिटा रहे थे। अब आगे बोल सकते हैं बाई कोल्ड, सर्दियों की वजह से। आगे देखेंगे थ्रोट थ्रोट। शोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश। मसली सर्दियों में क्या होता है, कभी कभी आपके गले में खराश हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है, तो उसको शोर थ्रोट का यूज़ करते हैं, शोर थ्रोट। शी हैज़ अ सोर थ्रोट, उसके गले में खराश है। आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरे गले में खराश है। तो सोर थ्रोट बहुत यूज़ करते हैं, गले में खराश होना। अगर मुझे है तो बोलेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट, शी हैज़ अ सोर थ्रोट। अगला वर्ड आप देखेंगे गाइस स्क्रीन में, स्नीज। सर्दियों में अक्सर गाइस इंसान छींकता है। अब सर्दी गर्मी में कभी भी छींकते हैं, लेकिन सर्दियों के जैसे छींक आती है तो बोलते हैं स्नीज, छींकना। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी वॉज स्नीजिंग, वो छींक रही थी। सी वॉज स्नीजिंग, वो छींक रही थी। प्रेजेंट है तो वहाँ पे इज का यूज कर सकते हैं, सी इज स्नीजिंग। कैच कोल्ड, देखिए कैच कोल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है। कैच कोल्ड का मतलब होता है सर्दी लगना या सर्दी हो जाना। अब कई बार आपको ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो गाइस वहाँ पे बोलेंगे कैच कोल्ड,
कैच ए कोल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। तो सर्दी लग जाना, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच ए कोल्ड, बोलते हैं ना अपनी जैकेट पहन लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब कोई बाहर जा रहा है, जैकेट नहीं पहना है, स्वेटर नहीं पहना है, तो बोल सकते हैं पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच ए कोल्ड, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ठंड लग जाने को बोलते कैच ए कोल्ड। चलिए आगे चलते गाइस, आप देखेंगे ऊनी टोपी। अब सर्दियों में कुछ इस तरह से ऊनी टोपी लोग पहनते हैं, उसको ऐसी टोपी को बोलते हैं बबल हैट, बबल हैट ऊनी टोपी। नेक्स्ट है मंकी कैप, कुछ इस तरह की टोपी होती है, उन्हें गैस अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मंकी कैप, मंकी कैप। तो ऊनी टोपी जो होती है कुछ इस तरह के जो इमेज है, ऐसी टोपी को मंकी कैप बोला जाता है। कार्डिगन, कार्डिगन का मतलब होता है सामने से खुलने वाले स्वेटर, जैसे कुछ तरह से इमेज है, तो ऐसे स्वेटर जब हम लोग पहनते हैं तो उसको गाइस कार्डिगन बोलते हैं, कार्डिगन स्वेटर मतलब सामने से बटन जो खुलने वाला है। कुछ इस तरह से इमेज आप देखेंगे गाइस, बंद गले का स्वेटर, उसको गाइस इंग्लिश में गाइस हम बोलते हैं टर्टल नेक स्वेटर, टर्टल नेक स्वेटर, बंद गले का स्वेटर। कुछ इस तरह से इमेजेस आप वॉच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे गए। तो अलग अलग तरह के स्वेटर्स होते हैं, उसके नाम अंग्रेजों ने अलग अलग तरह से बनाया। ये किस तरह से स्वेटर होता है गए, जिसे बोलते हैं वी नेक स्वेटर। वी गले के स्वेटर को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वी नेक स्वेटर, वी नेक स्वेटर। आगे चलिए गाइस, और भी हम और आपको देते हैं, एक और भी वर्ड है गाइस जिसको बोलते हैं क्रीव नेक स्वेटर। कुछ इस तरह के स्वेटर्स होते हैं गोल गले का स्वेटर, तो गाइस इसे बोलते हैं क्रीव नेक स्वेटर, क्रीव नेक स्वेटर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, बिकॉज आज हमने आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स बताए विंटर से रिलेटेड। इन सारे वर्डों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, रिमेंबर्स करेंगे और गाइस इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू दैट।